गुड मॉर्निंग। आज हम टेंथ क्लास का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स उसको स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स के बारे में नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स क्या होता है, जो रियल नंबर लाइन पे हम जिनको प्लॉट कर सकते हैं वो दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हम उस डिस्कशन के बारे में नहीं जाएंगे। इसमें हम दो एल्गोरिदम है मेन मैथमेटिक्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और दूसरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस उसी से निकल के जो भी रिजल्ट आया है उसको हमने एक नाम दे के और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से पहले लेट अस स्टार्ट विथ थ्योरम फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेट्स स्टार्ट। आई थिंक दिस इज राइट पेन, यस। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये पहली थ्योरम है। ये इसको डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट अस आई हैव टू डिवाइड 5 with 2. This goes to 2 times, here will be 4, and when remainder this comes out to be 1. Now what we call 2 is called divisor, that means I am going to divide by 2. 5 is dividend, 2 as will come out as a quotient and 1 is remainder we call it with r. अगर हम इसको इस तरीके के फॉर्म में लिखें, 5 is equal to 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, ये क्या है? 5 डिविडेंड था जिसको हम भाग देना था, इससे हमने भाग दिया। ये डिवीज़र, ये क्वोशंट निकल के आया, इतने टाइम्स भाग दिया, एंड दिस इज रिमाइंडर। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दिस इज 13 एंड 4 से अगर हम इसको डिवाइड देते हैं, 4 3 ज़ा 12 सब्ट्रैक्ट 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 13 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, डिवीज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस 1। अगर हम देखें इसको, अगर हम a माने, a इज इक्वल टू b, इससे भाग दे रहे हैं, डिवीज़र जो है मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, कितना टाइम भाग गया है, प्लस रिमाइंडर। एक क्वेश्चन है, हम छोटे में कई बार पढ़ चुके हैं इसको। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पे Q क्वेश्चन, R रिमाइंडर। एक हमको कॉमन बेसिक चीज़ पता है, रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? क्या रिमाइंडर 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या रिमाइंडर 5 हो सकता है? एक एग्जांपल से देखते हैं। 15 डिवाइड बाई 4, दिस इज 4 3 ज़ा 12 एंड रिमाइंडर इज 3। अभी अगर हम 15 के 16 करें, 4 से डिवाइड करें, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या आया? 0। 15 की जगह 14 करें, 4 से डिवाइड किया, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या आया? 2। और अगर हम 12 से भाग देते तो रिमाइंडर क्या आता है? 4 3 ज़ा 12 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, जब 14 हुआ, 15 हुआ, 3 आ सकता है। वहीं अगर 16 इसको करेंगे तो अगेन क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब जो रिमाइंडर की वैल्यू है, वो जो हमारा डिवीज़र है उससे कम रहने वाली है। डिवीज़र क्या है? b, और इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब हम पूरी तरीके से भाग जाएगा तो ये 0 हो सकती है। तो ये एक दूसरी कंडीशन निकल के आती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं तो कोई यूनिक इंटीजर्स q एंड r क्वोशंट और रिमाइंडर ऐसे ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। ध्यान दीजिए, यूनिक इंटीजर्स इस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि हमारा सिंपल सा हम डिवाइड देते हैं छोटे में बचपन क्लास में, तो वो ये रिलेशन निकल गया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये याद नहीं करना, ये हम देख चुके पहले ना। अभी इसमें जो कंडीशन है वो हमने देखा। हम 4 को 13 से डिवाइड देते हैं पहले, तो देख रहे हैं रिमाइंडर 1 बच रहा है। 13 का 14 से दिया 2 बचा, 15 से दिया 3 बचा, 16 से दिया 0 बचा, और अगर हम 12 से डिवाइड देते तो अगेन 0 बचता। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम नंबर यहाँ बढ़ाएंगे डिविडेंड को, तो 0 से लेके जो हमारा डिवीज़र है उससे एक छोटा तक इंटीजर तक हम डिवाइड दे सकते हैं। तो ये रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ सकती है? 0 लेस देन इक्वल टू, ध्यान दीजिए, लेस देन इक्वल टू, और किससे छोटी होगी? b से। b क्या है यहाँ पे? जो हमारा डिवीजर, इससे हम भाग देने वाले हैं। और एग्जांपल देखेंगे फर्दर, उसे और समझ में आएगा। लेट अस मूव फर्दर।
इसको इरेज कर देते हैं। एक हल्की सी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई खास चीज़ नहीं है, एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अगर हो जिसको हम फॉलो करने से अगर हम एक डेफिनेट टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उस चीज़ को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। और लेमा क्या होता है? एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेमा। ये कुछ खास हमारे इंटरेस्ट का नहीं, बस हमको मालूम होना चाहिए इनका मतलब क्या है। ये डेफिनेशन कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला। अभी ये जो हमने देखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हमको एक्चुअली क्या एचसीएफ निकालने के लिए हेल्प करता है। एचसीएफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, एचसीएफ का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या बोलता है? कोई दो नंबर्स के ऐसे कॉमन फैक्टर्स जो कि हाईएस्ट हो, उनको हम बोलेंगे एचसीएफ। ये इसका लेमा। हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। लेट अस स्टार्ट विद सम सिंपल एग्जाम्पल। लेट अस सपोज we have to find the HCF of 24 and 18। पहला एक मेथड है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। HCF अगर हमको निकालना है तो लेट अस सपोज हमको 24 एंड 18 का अगर HCF निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने पहले देखा था HCF इज़ व्हाट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनके फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 तो 4 2 जा 8 3 जा 24 एंड 18 के क्या होंगे? 2 3 या 6 3 ज़ा 18। वाट आर कॉमन फैक्टर्स? एक ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आर कॉमन। इसका मतलब 24 और 18 का एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ इज 6। ये बेसिक फंडा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा तरीका अगर हम देखें इनका निकालने का एचसीएफ का, तो एक और तरीका क्या होता है? 24 ये हुआ मेथड फर्स्ट डिवीज़न मेथड इसको हम बोलते हैं। दूसरा 24 18 का एचसीएफ निकालना, ये भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं पहले। तो हम इसको कॉमन एक लाइन पे इस तरीके से लिखेंगे और जब तक डिवाइड देंगे जब तक कि दोनों नंबर साथ में डिविजिबल ना हो जाए इसके। तो 2 से पहले दिया, ये 12 टाइम्स आएगा, ये 9 टाइम्स आएगा। अभी अगर हम दोबारा 2 से डिवाइड देंगे तो ये 6 टाइम्स आएगा, लेकिन 9 डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? इसको 3 से दे सकते हैं क्या? 12 जा सकता, बिल्कुल। 3 से डिवाइड दिया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। नाउ 3 एंड 4 आर कोप्राइम नंबर्स। ये तो हम डिवाइड नहीं सकते 4 और 3। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन जो नंबर्स लिखे उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट इज़ 6। ये मेथड सेकंड मेथड है। ये मेथड भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे 10th क्लास में, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के थ्रू किस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो मेथड भी एक्चुअली आप लोग पहले पढ़ चुके हो। बस अब उसमें वो क्या है, एक डिवीज़न मेथड है। जो भी बिगेस्ट नंबर है उसको हम बीच में लिखेंगे, दिस इज़ मेथड 3। स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ लिखेंगे, डिवीज़र बनेगा। अब डिवाइड देंगे, 18 1 जा 18, रिमाइंडर इज 6। अभी जो भी रिमाइंडर बचा वो डिवीज़र बनेगा और जो पहले डिवीज़र था उसको हम डिविडेंड बनाएंगे। 18 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर है 0। जब तक करेंगे जब तक कि 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता। अभी रिमाइंडर 0 आया तो जिस डिवीज़र से रिमाइंडर 0 आया वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तीनों केस में रिमाइंडर 0 आ रहा। फर्दर मूव करते हैं। मेरे ख्याल से एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड अगेन द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 12। मेथड फर्स्ट क्या बोलेगा? मेथड फर्स्ट बोलेगा इनके फैक्टर कर लो। 30 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। और 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अभी एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर्स हैं इसके, ये इसके फैक्टर हैं। इनमें से कॉमन फैक्टर देखेंगे पहले। एक तो 2 है कॉमन फैक्टर, और कोई सा ये 3 है कॉमन फैक्टर, और कोई कॉमन है नहीं है। हाईएस्ट क्या हुआ? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। अगेन 6 कम्स आउट टू द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 12। इसको मेथड सेकंड से ट्राई करके देखेंगे। मेथड सेकंड 30 12, 30 12 नंबर्स को हमने यहाँ पे लिखा कॉमा देके। हम ऐसे डिवीजर से डिवाइड करेंगे इसको जो दोनों को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर देंगे। एक साथ दोनों डिवाइड होने चाहिए। तो 2 से डिवाइड किया
इट गोज़ टू 15 टाइम्स 6। अगेन क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड किया ये 3 टाइम्स जाएगा, लेकिन यहाँ 15 है तो डिवाइड नहीं दे सकते 15 को, 15 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से, हाँ 3 से दोनों डिवाइड जाएंगे, तो 3 से डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। आगे और दे सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ये 5 ऑड नंबर है, 2 से नहीं जाएगा डिवाइड। तो हमारा एससीएफ क्या होगा? लेफ्ट साइड में, इस लाइन के लेफ्ट साइड में जो है उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6। 6 कम्स आउट टू द एससीएफ ऑफ थर्ड एंड 12 अगेन। अभी मेथड थर्ड जो है यूक्लिड्स लेमा, जिससे हमें इस चैप्टर में सॉल्व करना है और एग्जाम में भी मोस्ट प्रॉब्ली इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए आएगा, लेकिन हो सकता है इस तरीके से भी सॉल्व करने को आ सके। यूक्लिड्स लेमा क्या बोलता है कि डिवाइड करके हमको सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम डिवाइड करके ट्राई करते हैं। जो बड़ा नंबर है उसको हमने बीच में लिखा, जो छोटा नंबर है उसको हमने डिवीज़र की तरह ट्रीट किया। 12 डिवाइड 2 टाइम्स, दिस कम्स आउट टू बी 24, रिमाइंडर इज 6। अभी जो भी रिमाइंडर बचा उससे हम डिवाइड करेंगे कि इसको जो पहले डिवीज़र था, दैट इज़ 12, दिस गोज़ टू 2 टाइम्स 12, रिमाइंडर इज 0। कब तक डिवाइड देंगे? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0 आए तो जो भी डिवीज़र था वो क्या हुआ? एचसीएफ। तो मेथड थर्ड से भी हमने देखा एचसीएफ क्या आया? 6। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ मूव फर्दर। अभी हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। अगर आपको वो सिंपल एग्जांपल समझ में आया हो तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। 4052 एंड 12576, ऑब्वियसली ये बड़े नंबर्स हैं। डिवीज़न मेथड फर्स्ट है, मेथड 2 से करना बेवकूफ़ी होगी, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हम इसको 4052 और 12576 को यूक्लिड्स लेमा जो मेथड है उससे ट्राई करके कोशिश करते हैं। 12576 डिवाइड बाय 4052। अब ये कितनी बार जाएगा? ये 4000 है, एक राउंड फिगर में देखें, ये 4000 है, ये 12000 है। तो ये तीन, अगर हम इसके 3 डिजिट्स लेते हैं तो छोटा नंबर है, तो हमें इसके 4 डिजिट्स लेते हैं तो 1257 4000 से छोटा है, तो हमें इसके 5 डिजिट लेने पड़ेंगे। 5 डिजिट ये 12576। अब ये 4000 है, इसके 3 ज़ीरो को अगर हम हटा दें, इसके 3 डिजिट्स को हटा दें, कितना बचा? 12 बचा। तो ये 3 टाइम्स आएगा अप्रॉक्सीमेटली, एक गैस कर सकते हैं। 3 टाइम्स क्या कितना हुआ? 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1 0 1, 3 4 ज़ा 12। ये समझ में आया कैसे किया? और सारे बच्चों को मैथमेटिक्स इसमें मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है प्रॉब्लम आए, एक बार कैरी चेक कीजिए मेरे को। अभी इसमें अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। माइनस किया, 6 माइनस 6 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 2 में से 2 0 और 1 में से 1 0। 420 इज़ रिमाइंडर। अभी अगेन क्या करना है हमको? 420 से हम भाग देंगे 4052। 4052 अभी रिमाइंडर देखते हैं, इसको मैं भाग देता हूँ यहाँ पे। 420 डिवाइड बाई 4052, इसको भाग दिया। अभी ये 20 है, अगर 2 डिजिट्स को यहाँ पे हटाएं तो कितना है? 420। 3 डिजिट्स अगर लेंगे 405, छोटा होगा 4052, तो हमको 4 डिजिट लेनी होगी। अभी 4 डिजिट ली, 2 डिजिट हटाओ, इसके कितना है? 40, तो 10 टाइम्स जाएगा, लेकिन यहाँ 20 है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स डिवाइड करके देखते हैं। 9 9 0 0, 9 2 8, 15 में से 8 गए 7 बचे, हाथ से ली थी इसलिए 8 हुआ, 10 में से 8 गए 2 बचे, कैरी लेती तो यहाँ 4 हुआ अगेन, तो ये 0 हुआ। अब अगेन क्या किया? जो रिमाइंडर बचा उसको हमें भाग देना है, जो पहले डिवीज़र था 420, 420 से भाग दिया अगेन। अभी अगर इसको 2 टाइम्स हम डिवाइड देते हैं तो 200 दूनी 400, लेकिन 72 का भी डबल होगा, तो ये 400 से ज़्यादा निकल जाएगा 420 से, तो 1 टाइम ही भाग देंगे इसको। अगर समझ में ना आए तो आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं पीछे पेज पे या साइड में ऐसा करके कि 1 टाइम कितना होगा, 2 टाइम कितना होगा। जब थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आप समझ सकते हैं कि 272 का डबल करेंगे तो 472 का डबल लगभग 146-47 के आसपास जाएगा सा, तो 272। अभी इसको माइनस किया तो रिमाइंडर आएगा 10 में से 2 गया 8 बचे, 8, 12 में से 8 गए 4, 3 4 में से 3 गए 148 रिमाइंडर। फिर अगेन इसको भाग दिया, जो भी रिमाइंडर आया उसको अगेन भाग पुराने वाले डिवीजर से 272। दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। हम एक कॉमन स्टेप को रिपीट कर रहे हैं, फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। कि जो भी रिमाइंडर आया हम रिमाइंडर को फिर
डिवीज़र की तरह ट्रीट करेंगे और जो पुराना डिवीज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। हर स्टेप में हम सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। वही किया, 148 को डिवाइड दिया, ये अगेन ये 1 टाइम्स जाएगा 148, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 24, अगेन 148, इसको डिवाइड दिया 6 टाइम्स, अगर देखें तो 6, 24, 2, 14, अभी 44, 4 और 24, 4 6 जा ये जाएगा 4 6 जा 24, अभी रिमाइंडर 0। तो लास्ट डिविजर जो है 4, इसका मतलब इनके बीच का जो एचसीएफ वो हुआ 4। इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा को, चूँकि ये डिवीज़न डिवाइड करने वाला एल्गोरिदम है इसलिए इसको डिवीज़न एल्गोरिदम भी कहते हैं। कभी एग्जाम में अगर आए फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न एल्गोरिदम, तो भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, या फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा, तो भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। दोनों ही सेम नेम है एक ही प्रोसेस के। और एक और चीज़, अगेन इक्विलिब्रियम डिवीज़न लेमा केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यहाँ हमने देखा है कि कैसे एप्लीकेबल है। इसको एक्चुअली सभी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट ज़ीरो के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली रियल नंबर्स क्या हैं, वो नंबर्स जिनको हम डिवाइड दे सकते हैं। अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड देते हैं दैट कम्स आउट टू बी इन्फिनिट। तो एक कंडीशन है कि भी किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड दे रहे हैं दैट शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ हम दे रहे हैं b क्या है, b का डिवीज़र है ना, जिससे भाग दे रहे हैं, तो दैट मीन्स b शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर b 0 के बराबर नहीं है तो हम इस इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिदम को आराम से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए देखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे।